हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। जैसा कि एक बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कूल से 2025 की भर्ती नई वैकेंसी निकल कर आ रही है, जिसमें आपको सभी पोस्ट की वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। तो जो कुछ नहीं कर रहे हैं, जिनको जॉब चाहिए, तो उनके लिए एक बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है। तो वीडियो में पूरी डिटेल बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। और इस तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, इस तरह की अपडेट मैं लाता रहता हूं, जॉब अपडेट्स और सारे एग्जाम्स अपडेट इन्फॉर्मेशन। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव अपडेट के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैकेंसी जो आ रही है, देखिए आपका जो पोस्ट है इसमें कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कक्षा 6 to 8 के लिए यानी टीजीटी टीचर के लिए है। पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान। इसमें शैक्षिक योग्यता आपका जेडीबीसी वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी होनी चाहिए। नियत मानदेय प्रतिमाह 25,410 रुपये आपको मिल जाएगी। अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है, आप वेट कर रहे हैं, तो इसमें ज़रूर अप्लाई करें। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सैलरी ठीक ठाक आपको मिल जाएगी यहाँ। योग 1 है पूर्णकालिक शिक्षिका भाषा हिंदी व संस्कृत, हिंदी एवं संस्कृत से स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी होना चाहिए। सैलरी इसमें भी आपको 25,410 रुपये की मिल जाएगी। और इसके बाद है पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी से स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी। सैलरी इसमें भी आपको 25,410 रुपये मिल जाएगी। टोटल पोस्ट 3 है इसमें। इसके बाद है आपको अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर, जिसमें प्रशिक्षित स्नातक के अतिरिक्त पीजीडीसीए, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डीओएसी या समर्थित संस्था से ए लेवल डिप्लोमा आदि 12,790 रुपये आपको इसमें सैलरी होगी। टोटल पोस्ट 4 है। इसके बाद आपको अंशकालिक शिक्षिका कला क्राफ्ट एवं संस्कृत गृह शिल्प स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि होना चाहिए। 12,790 रुपये की इसमें आपको सैलरी मिलेगी। एक पोस्ट के लिए है अंशकालिक शिक्षिका स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा। इसमें बीपीएड, सीपीएड एवं डीपीएड आदि उपाधि होना चाहिए आपके लिए। 12,790 रुपये की सैलरी इसमें आपको मिल जाएगी। टोटल पोस्ट 1 है। इसके बाद मुख्य रसोइया के लिए है कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसमें आपको 9,006 रुपये की सैलरी मिलेगी। पोस्ट है टोटल 5 पोस्ट है इसमें भी। इसके बाद जो आपकी वैकेंसी है, इसके बाद है सहायक रसोइया। इसमें कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। सैलरी इसमें आपको 6,755 रुपये की मिल जाएगी। टोटल पोस्ट इसमें 16 है, अच्छी खासी संख्या है। चपरासी की है वैकेंसी, कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें आपको 7,505 रुपये की सैलरी मिलेगी चपरासी के लिए। और टोटल पोस्ट 3 है। और चौकीदार, तो जो कुछ नहीं कर रहे हैं और ज़रूर अप्लाई करें। अगर आप ऐसे ही बैठे हैं तो एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। चौकीदार, इसके लिए 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। सैलरी इसमें 7,505 रुपये की मिल जाएगी इसमें। टोटल पोस्ट 5 है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 40 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आ रही है। उसके बाद है 9 to 12 के लिए जो वैकेंसी निकल कर आ रही है प्रधानाचार्य। इसमें प्रशिक्षित एमए हिंदी कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो। विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाई स्कूल के प्रशिक्षण स्नातक प्रधानाध्यापक के रूप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव हो। प्रतिबंध यह भी है कि 30 वर्ष से कम आयु की ना हो। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव के साथ साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि या 15 शिक्षण अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए। नियत मानदेय प्रतिमाह 30,000 रुपये इसमें सैलरी आपको मिल जाएगी। टोटल 2 पोस्ट पर वैकेंसी है। लैब असिस्टेंट की है आपकी वैकेंसी। इसमें आपको हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ एवं लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट
विज्ञान वर्ग के साथ होना चाहिए। इसमें आपको 7,147 रुपये की सैलरी मिल जाएगी। टोटल पोस्ट 7 पोस्ट पर वैकेंसी है। इसके बाद है आपका कार्यालय अधीक्षक लिपिक इसमें कार्यालय अधीक्षक लिपिक माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र किसी राज्य द्वारा संस्थापित किसी संस्था, शिक्षा बोर्ड परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल या इंटरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस विषय को लिया गया हो अथवा कंप्यूटर साइंस डैक एनआईएलटी द्वारा सीसीसी प्रमाण पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से समकक्ष स्तर का प्रमाण पत्र अथवा कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा उत्तीर्ण, कंप्यूटर पर हिंदी टंकन न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट, अंग्रेजी टंकन गति 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। इसमें सैलरी आपको 12,430 रुपये की मिल जाएगी। टोटल एक वैकेंसी है। चपरासी में कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। सैलरी इसमें 7,505 रुपये की मिल जाएगी। टोटल 2 पोस्ट है। इसके बाद है चौकीदार में कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। 7,505 रुपये की सैलरी इस मिल जाएगी आपको। टोटल पोस्ट 4 वैकेंसी पर वैकेंसी आई हुई है। इसके बाद है रसोइया के लिए कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें आपको 6,755 रुपये की सैलरी मिलेगी। टोटल 11 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। 8वीं उत्तीर्ण ओनली चाहिए। इसमें टोटल 27 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। तो इस तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए देखिए आपको बता दूं क्या करना है। उक्त 67 रिक्तियों हेतु आवेदन का प्रारूप पद, नियत अर्हता तथा नियम व शर्तें जनपद अलीगढ़ की NIC की वेबसाइट www.aligarh.nic पर उपलब्ध है। इच्छुक पात्रताधारी अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र नियत प्रारूप पर दिनांक 25 नवंबर 2025 को 5:30 बजे तक कार्यालय जिला शिक्षा बेसिक अधिकारी निकट ब्लॉक संसाधन केंद्र लोधा बीमानगर TVS शोरूम के सामने वाली गली सुतमाल चौराहा अलीगढ़ केवल स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित कर सकते हैं। यानी आपको स्पीड पोस्ट जो एड्रेस दिया गया है इस एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट कर देना है और अपना एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ। मैं एप्लीकेशन फॉर्मेट अभी आपको दिखा दे रहा हूँ नीचे में। अगर ये PDF आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट करेंगे, आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप या हमारे इंस्टा ID पर कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। हमारे मेल पर आप कमेंट करेंगे, आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है। निर्धारित तिथि के उपरांत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे बोला गया है। तो आप लोग को इस एड्रेस जो दिया गया है उसमें स्पीड पोस्ट कर देना है। मैं दिखा दे रहा हूँ एप्लीकेशन फॉर्मेट। एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है आपका नीचे में है, थोड़ा मैं नीचे स्क्रॉल कर ले रहा हूँ। और इसमें जो चयन प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया देख लीजिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षक शिक्षिका जो शैक्षणिक सत्र 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित हुए हैं उनके द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में आवेदन करने पर उन्हें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में की गई सेवा अवधि के प्रत्येक संपूर्ण शैक्षिक वर्ष के लिए 2% अतिरिक्त भारांक दिया जाए, किंतु अधिकतम भारांक 30% से अधिक नहीं दिया जाएगा। जो मतलब कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पहले से टीचिंग कर चुके हैं उनको एक्स्ट्रा 2% अंक दिया जाएगा, लेकिन टोटल जो है 30% से अधिक भारांक नहीं दिया जाएगा, इन्होंने बोला है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक स्टाफ तथा पूर्णकालिक शिक्षिका एवं अंशकालिक शिक्षिका के पद पर चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जाएगा और इसमें आपको सीधे मेरिट के आधार पर लिया जाएगा सिलेक्शन। कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है आपको। पूर्णकालिक शिक्षिका एवं अंशकालिक शिक्षिका के पद हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए भारांक के अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाएगा।
इस तरह से आपको वेटेज दिया जाएगा मार्क्स के आधार पर। हाई स्कूल जो परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 होगा, इस तरह से निकाला जाएगा। इंटरमीडिएट में आपका परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत इंटू 10/100 करके निकाला जाएगा। स्नातक उपाधि परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत इंटू 20/100 करके निकाला जाएगा। प्रशिक्षण परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत इंटू 30/100 इस तरह से निकाला जाएगा। भारांक केवल 2021 में नवीन संविदा से वंचित कर्मचारियों के लिए ही मान्य होगा, और भारांक जो है 2021 में नवीन संविदा से वंचित कर्मचारियों के लिए ही मान्य होगा बोला गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत अनुभव, प्रत्येक पूर्ण अध्यापन वर्ष के लिए 2 अंक मिलेगा। अधिकतम 30 अंक तक जो भी कम हो वो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा वेटेज में मिलेगा। इसके बाद जो है रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी एवं चौकीदार के पदों पर चयन साक्षात्कार द्वारा किया जाएगा। इन सब के लिए साक्षात्कार लिया जाएगा, यानी इंटरव्यू लिया जाएगा आपका। रसोइया एवं सहायक रसोइया का पद पूर्णकालिक होगा तथा इनका साक्षात्कार 50 अंकों का होगा। रसोइया और सहायक रसोइया का पद पूर्णकालिक होगा और साक्षात्कार 50 अंक का होगा, जिसमें शारीरिक क्षमता हेतु 20 अंक, पाक विद्या के विज्ञान हेतु 20 अंक, अनुभव हेतु 10 अंक निर्धारित होंगे। चपरासी एवं चौकीदार का पद पूर्णकालिक होगा, इनके साक्षात्कार के लिए 50 अंक निर्धारित होंगे, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य हेतु 25 अंक तथा सामान्य ज्ञान हेतु 25 अंक निर्धारित होंगे। तो इस तरह से आपको अंक दिया जाएगा चपरासी और चौकीदार के लिए। इसके बाद है अन्य नियम व शर्तें। चयन उपरांत पूर्णकालिक शिक्षिकाओं, मुख्य रसोइया, चौकीदार, चपरासी एवं सहायक रसोइया का पद पूर्णकालिक होने के कारण विद्यालय परिसर में ही निवास करना अनिवार्य होगा। और आपको क्या करना है इसके लिए, पूर्णकालिक सर्विस है तो आपको विद्यालय परिसर में निवास करना होगा, अन्यथा की स्थिति में उनका सेवा अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा। तो आपको इसके लिए विद्यालय में ही रहना होगा और सब कुछ आपको फूड और एकोमोडेशन आपको दिया जाएगा। तो एक जिसमें आपका खर्च बहुत कम होगा, तो सैलरी आपकी जो है वो पूर्ण बच जाएगी। तो अच्छा फैसिलिटी दिया गया है। पूर्णकालिक स्टाफ को अपने साथ परिवार के किसी भी सदस्य को विद्यालय परिसर में रखने की अनुमति नहीं है। अपने साथ किसी भी सदस्य को आप नहीं रख सकते हैं विद्यालय में। समस्त स्टाफ को भोजन व्यवस्था उनकी स्वयं की होगी। ऐसे भोजन यहाँ पर लिखा हुआ है, समस्त स्टाफ को भोजन व्यवस्था उनकी स्वयं का होगा, खुद से मतलब आपको करना होगा भोजन का व्यवस्था। मुझे लगा ये लोग भोजन की व्यवस्था देंगे। विद्यालय में 15,000 से कम मानदेय प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को ईपीएफ से आच्छादित किया जाएगा, जिसमें 12% कर्मचारी अंशदान तथा 13% नियोक्ता अंशदान की कटौती कर मानदेय भुगतान किया जाएगा। तो इसमें आपको 15,000 से जिसका कम सैलरी है उनको ईपीएफ का सर्विस दिया जाएगा, जिसमें आपकी अतिरिक्त पैसा पीएफ का मिलेगा। आवश्यकता अनुसार रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। चयन सेवा अनुबंध के आधार पर शैक्षणिक सत्र 25-26 अधिकतम 11 माह 29 दिन हेतु होगा। कार्य व्यवहार संतोषजनक पाए जाने पर आगामी सत्र के लिए सेवा अनुबंध का विस्तारीकरण किया जा सकता है। अगर आपका सेवा संतोषजनक, पहले ये लोग 11 माह 2025-26 सेशन के लिए 11 माह 29 दिन के लिए लिया जाएगा। अगर आपका संतोषजनक सेवा रहता है तो आपको सेवा का अनुबंध विस्तारीकरण किया जाएगा, यहाँ पर बोला गया है। तो आपको यहाँ पर मैं बता दिया हूँ, स्पीड पोस्ट कर देना है। इच्छुक पात्रताधारी अभ्यर्थी अपने आवेदन दिनांक 25 नवंबर 2025 को सायं 5 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक अधिकारी निकट ब्लॉक संसाधन केंद्र लोधा भीमानगर टीवीएस शोरूम के सामने वाली गली सूतमाल चौराहा अलीगढ़ स्पीड पोस्ट डाक से प्रेषित कर सकते हैं। इस एड्रेस पर आपको भेज देना है। अब मैं फॉर्मेट बता देता हूँ, जो फॉर्मेट है अप्लाई करने का। जैसे देखिए
आवेदित पद का नाम इसमें जनपद अलीगढ़ में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में चयन हेतु आवेदन प्रपत्र। यहाँ आपको आवेदित पद का नाम लिखना है। केवल विषय केवल पूर्णकालिक शिक्षिकाओं एवं अंशकालिक शिक्षिकाओं हेतु। अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में, पिता का नाम हिंदी में, पति का नाम, इसके बाद जन्मतिथि हाई स्कूल 8वीं प्रमाण पत्र के अनुसार, तिथि माह वर्ष। इसके बाद यहाँ पर आपको फ़ोटो पेस्ट कर लेना है आपका। इसके बाद गृह जनपद का नाम एवं पता, थाना सहित पत्र व्यवहार का पता एड्रेस लिखना है आपको सही बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ईमेल आईडी देना है यहाँ पर, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड संख्या देना है, पैन कार्ड संख्या। इसके बाद जाति कौन सी आपकी जाति है, एसटी एससी ओबीसी, विकलांगता यदि हो तो, अनुभव अगर है तो यहाँ पर अनुभव डाल देंगे, यहाँ पर अपना लिंग देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपको देना है अध्यापक पात्रता परीक्षा 6 to 8 तक जो है ये सब आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन से डिटेल यहाँ पर भर देना है सही हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, टीचर ट्रेनिंग जो भी है आपका यहाँ पर सही भर लेंगे। इसके बाद जो संलग्न करेंगे आप डॉक्यूमेंट्स उनका विवरण यहाँ पर दे देना है 10 पॉइंट में। इसके बाद घोषणा है, यहाँ पर दिनांक और स्थान यहाँ पर फिल कर देना है, यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा। इसके बाद आपको स्पीड पोस्ट सारे डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई कर देना है। इस तरह से है। तो आप लोग को ये PDF चाहिए होगा तो कमेंट करेंगे, आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। तो वैकेंसी जो आ रही है देख सकते हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ के द्वारा यहाँ से निकल कर आ रही है। तो आप लोग जल्दी ही अप्लाई कर लें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे इस तरह की अपडेट के लिए। धन्यवाद।